हम लोग सबसे पहले हम लेंथ पे जाएंगे, यानी इसकी लेंथ कितनी है। पहले नीचे आप 2 इंच का फोल्ड का निशान लीजिए, 1.5 इंच का 1.5 का मार्जिन कीजिए, क्योंकि आपने 1 इंच का फोल्ड तैयार रखना है और 1.5 हम लेंगे, आधा इंच हमारा अंदर चल जाएगा और 1 इंच का हमारे पास फोल्ड बन के तैयार हो जाएगा। थिकनेस दे रहे हैं, पोना भी कर सकते हो, लेकिन फैब्रिक जॉर्जेट है, पतला है, इसको थोड़ा सा थिकनेस देने के लिए फॉल नीचे की तरफ ड्रेप करें, इसलिए हम लोग इसको 1 इंच का फोल्ड नीचे से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यानी 1.5 पे हमने मार्क किया। 1.5 मार्क करने के बाद पे 43.5 आप मार्क कर लीजिए। यहाँ से 43.5 पे ये आपका मार्क हो गया। ये हमने लंबाई अपनी मार्क कर ली, राइट। अब आपने 1.5 इंच पे आपने 1 इंच पे आपने ये पट्टी फोल्ड करनी है इसकी, तो 1 इंच की कैलकुलेशन पे आप इसको कंप्लीट मार्क कर लीजिए। यहाँ से ये हमारा मार्क हो गया। ये 1 इंच के मार्जिन पे हम लोग इसको मार्क कर रहे हैं। वही तरीका हमने यहाँ भी 1 इंच के मार्जिन पे इसको मार्क करना है। यहाँ फ्रंट में मार्का नहीं आना चाहिए, यानी कि आपको फ्रंट में निशान नहीं लगाना चाहिए कपड़े पे, वरना फिर वो सामने बनने के बाद में अनटाइडी लगेगा ड्रेस। मैं जस्ट एक छोटा सा हल्का सा एक निशान लगा के छोड़ देती हूँ फ्रेंड्स, ज़्यादा हम प्रॉपर इसको मार्क नहीं करेंगे, वरना ये ड्रेस के ऊपर सामने आ जाएगा। कई बार चौक का निशान काफ़ी देर तक रब नहीं होता, ठीक है। ये यहाँ हमने छोड़ दिया, राइट। जैसे कि लेंथ हमारे आपने मेजरमेंट कर लिया है, लेंथ ये पोर्शन होगा। अब हमने यहाँ पर स्ट्रेट मार्क करना है। हमारा शोल्डर कितना है 7.5 यानी 15 इंचेस, तो 7.5 पे आप मार्क करेंगे। 7.5 आप नीचे आएंगे यहाँ से, आपने कमर का साइज हमारा जहाँ पे आएगा 15 इंच पे हमारे कमर का मार्क हुआ है, मार्जिन को लेते हुए 15.5 पे करेंगे। 22 पे हमारे हिप आते हैं, तो मार्जिन को साथ में ऐड करते हुए 22.5 पे मार्क करेंगे। हम स्ट्रेट लाइन देंगे इसको। अब ब्रेस्ट का साइड पे आते हैं हम लोग 40 का 4 प्लस करेंगे, कितना हुआ 22 यानी 11 होगा हमारा। कमर का साइज हमारा 38, 5 प्लस कर दीजिए, 4 प्लस कर दीजिए 21, 44 हिप पे हमारे 4 प्लस कीजिए 24। ये हमारे मेजरमेंट हमारे सामने है, हम इसको मार्क कर देते हैं 21। चलिए फ्रेंड्स, हिप के बाद में हम लोग घेरा देखते हैं। हमने ए लाइन जाना है, जैसे हमने आपको 24 एपिसोड में बताया था, स्ट्रेट कुर्ती बना के बिल्कुल एकदम स्ट्रेट थी, ताकि हमने साइड्स पे यहाँ पर आपको स्लिट दे दिया था। लेकिन हम ये स्ट्रेट कुर्ती नहीं बना रहे, ये हम ए लाइन बना रहे हैं, राइट। इसमें जितना फ्लेयर हम पूरा घेरा लेंगे, उसी घेरे के हिसाब से जितना फ्लेयर हमें मिलेगा उतना उसको कवर करेंगे। तो हमने यहाँ चेक करना है हमारे पास कितना फ्लेयर आ रहा है। ये हमारे पास में 16 इंचेस हमारे पास आ रहा है। आप 16 पे इसको मार्क कर दीजिए, यानी टोटल हमारे पास में 32 इंचेस हमारे पास फ्लेयर बन के तैयार हो जाएगा फ्रंट साइड का, राइट। अब हिप से आपने इसको मैच करना है, मार्क करना है। यहाँ से हिप और घेरे को दोनों को मैच कर दीजिए। कमर और वेस्ट को मैच कर दीजिए। यहाँ से ये मार्क किया, इसको मार्क कर दीजिए, ये मार्क हो गया। लेंथ का मार्क है हमारे पास, इसको मार्क कर देते हैं दोबारा से। अब आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको स्ट्रेट बनाती हूँ तो कॉर्नर लटकेगा हमारा, है ना, कॉर्नर ड्रेप कर जाएगा। तो जैसे कि आजकल तो ड्रेपिंग का बड़ा फैशन है ना, तो हम इसको कॉर्नर को अगर उठाना चाहेंगे तो हमारा सीधा तरीका, आप अपने स्क्वायर को इस तरीके से रखिए, जहाँ आपका मार्जिन है ऐसे स्क्वायर, इसको स्क्वायर को इस तरीके से रखिए। आप इतना इसको ऊपर उठा दीजिए, इस तरीके से आप ऊपर उठा दीजिए। जहाँ आप इतना उठाएंगे तो प्रॉपर आपकी गोलाई ऊपर लिफ्ट हो जाएगी और आपका शर्ट प्रॉपर वे में बन जाएगा। लेकिन ये फैब्रिक भी हमारा ऐसा है जो ड्रेप करेगा तो सुंदर लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रॉपर इसमें लेंथ को एज इट इज़ रखेंगे और हम इसको ऊपर अपलिफ्ट नहीं करेंगे और स्ट्रेट रखेंगे, ताकि हमारा ये ड्रेप करे साइड कॉर्नर। ये एक नया स्टाइल बन जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल स्टाइल का फैशन आपको पता ही है ना, कुछ भी नया करो वही क्लासी लगता है। तो हमने इसको स्ट्रेट रखा है और स्ट्रेट रख करके हम लोग इसको मार्क कर रहे हैं। ये लीजिए, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, आपने 7.5 पे अपने शोल्डर का मेजरमेंट लिया था, तो ये आप
हाफ इंचेस कम कर दीजिए, यानी 7 कर दीजिए। मार्क कीजिए आपस में, क्रॉस ड्राफ्टिंग कीजिए। जैसे कि एकदम स्ट्रेट वी बनाया हम लोगों ने, जो हमारा जो नेक लाइन है वो स्ट्रेट वी बना है, बिल्कुल एकदम देखिए आप, एकदम स्ट्रेट है, गुलाई नहीं है इसमें, कर्व नहीं है। तो आपने क्या करना है, डीप कितना रखना है, सबसे पहले 9 इंचेस आपने डीप रखना है इसको। तो आपने ब्रॉडनेस कितनी रखनी होगी ताकि आपका स्ट्रेट आए, 4.5 पे ब्रॉडनेस लीजिए आप इसकी। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए कि 9 इंचेस आ रहा है हमारे पास में, 9.5 लेंगे तो 9 बनेगा ये। अब इस तरीके से आप कर रहे हो तो 9.5 पे आपका यहाँ से मार्क होता है, जो हाफ इंचेस ऊपर मार्जिन दे दोगे तो 9.5 हमारा बन के तैयार हो जाएगा। ये हमारा नेकलाइन की ड्राफ्टिंग हो जाती है। मार्क कर दिया हमने, मार्किंग हो गई है। अब हमको यहाँ इसको कहाँ तक लेके जाना है, यानी कि ये अंगरखा का पोर्शन है, ये वाला आप लेने को तो अंगरखा का पोर्शन आप यहाँ से भी कर्व लेके इस तरीके से आप यहाँ भी खत्म कर सकते हो, लेकिन कमर के पास अगर आप लेके जाते हो तो आपको ये अंगरखा की पैटर्न ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो आप कमर के पोर्शन पे आप जाइए, यानी कि यहाँ मैं ज़्यादा मार्किंग नहीं कर रही फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रंट पोर्शन है ये। जब ड्रेस कंप्लीट बन के तैयार हो जाएगा, अगर ये मार्किंग का निशान नहीं मिटेगा तो कस्टमर को ये थोड़ा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसलिए हम ज़्यादा मार्किंग नहीं कर रहे हैं, हम इतना ही छोटा छोटा डॉट लगाया है ताकि हम इसको प्रॉपर रब करके मिटा सकें। अब इस पॉइंट को हमने इससे मैच करना है, तो किस तरीके मैच करेंगे, हल्का सा लाइट मार्क करूँगी मैं, ज़्यादा मार्क नहीं कर रही फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे इस फैब्रिक को सेफ्टी पॉइंट व्यू से ध्यान रखना है, राइट। ये हमारा यहाँ करके हमें प्रॉपर कमर के साथ में हमारा मार्क हो गया है। ये हमारी नेकलाइन की मार्किंग हो गई। यहाँ हमने मार्जिन रखना है स्टिचिंग का, यानी 1.5 इंच आप मार्जिन रख लीजिए, ये लीजिए। ये मार्जिन, इस मार्जिन पे हम लोग गुलाबी वाले जो चौक हमने लगाया है इस पे हम पूरे पोर्शन की कटिंग कर देंगे। नेकलाइन हम नहीं छेड़ेंगे फ्रेंड्स, नेकलाइन हम पेपर फ्यूज के साथ स्टिच करेंगे, उसको तैयार करेंगे। हम ये पोर्शन आपका कट कर देते हैं। ये पोर्शन हटा दीजिए यहाँ से। जैसे कि ब्राउन पेपर पे तो हम लोग इजीली आराम से हम गला कटिंग कर दिया करते थे, राइट। लेकिन जैसे कि स्टिच करना है ना, कारीगर जब बनाएगा पेपर फ्यूज के साथ में इसको अटैचमेंट देगा उस, ताकि इसमें थिकनेस आए प्रॉपर, ये यहाँ प्रॉपर बाउंड्री बने और थिक बने, उसके अकॉर्डिंग इसको बाद में तैयार किया जाता है। स्टिच करने के बाद में कैसा बनता है ये भी आपको दिखाएंगे। यहाँ डोरी लगेगी फ्रेंड्स, यहाँ डोरी लगेगी और इसकी कमर पर भी डोरी लगेगी, जो टाई करने में काम आएगी। अब हम लोगों ने इस पोर्शन का बैक बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें इस पोर्शन की जरूरत है फ्रेंड्स। ये हटा दीजिए, इसको साइड पर रख दीजिए और ये आप उठा लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रंट हमने यहाँ पर लाके इस पे प्लेस कर दिया। आप इसको देखिए, ये पोर्शन हमने किस लिए किया, ये मार्क हमारा किस लिए है, इस पट्टी को हमने अंदर फोल्ड करना है। तो 1 इंच की पट्टी आप यहाँ से फोल्ड कर दीजिए इसकी, पहले इसको फोल्ड कर लीजिए प्रेस से, ताकि हम बैक पोर्शन की ड्राफ्टिंग कर सकें। क्योंकि ये पट्टी जो है ये एक्स्ट्रा पट्टी होती है, एक्स्ट्रा मार्जिन है हमारा, तो इसको हमें फोल्ड करना ज़रूरी है। फोल्ड कर दिया हमने, पर इसको प्लेस कर दीजिए। अब बिल्कुल इसके बराबर कर लीजिए बैक पोर्शन से। बैक हमारा जैसे कि जॉइंट पोर्शन है, जुड़ा हुआ है, क्योंकि बैक से कोई ओपनिंग नहीं होती है ना, तो इसको हम इसके बराबर में बिछा देंगे। पट्टी को हम पहले फोल्ड कर लेते हैं ताकि हमें इसको मेज़र करने में दिक्कत ना आए। ये लीजिए, ये हमारा बराबर हो गया, इक्वल हो गया। अब इसके बराबर में हम लोग इसकी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। उसको हल्का सा लिफ्ट कीजिए, जैसे कि फैब्रिक हमारा नीचे को जा रहा है। ये बाहर होता है, ये आपको पता ही है, मैंने बहुत सारी ड्राफ्टिंग में आपको बताया हुआ है कि 0.9 इंच के आसपास हमने बाहर निकालना है इसको, और ये प्रॉपर हम इसकी कटिंग कर देते हैं। बैक में मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, फ्रंट को बिछाना है और सीधा इसके ऊपर रख के हमने इसको कटिंग कर देना है। ये हो गया, ये हमारा नीचे से लेंथ की कटिंग हो गया, राइट। जैसे कि आपको पता ही है यहाँ पर कोई चाक नहीं है, स्लिट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तो अकॉर्डिंग टू उसके हमने ये मार्क कर दिया। तो ये फ्रेंड्स, फ्रंट हमारा हो गया ड्राफ्टिंग, हमारा बैक भी ड्राफ्टिंग हो गया। इस तरीके से अंगरखा की ड्राफ्टिंग होती है। इसे कुछ मेजर टिप्स एंड ट्रिक्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब बाजू की ड्राफ्टिंग है वो तो बहुत ईजी है, आप अपने जो मर्जी स्टाइल की बाजू बनाइए, जैसा मर्जी बनाइए। और अब ये ड्रेस जब बनेगा आपका तो हम इस पर लेस लगाएंगे, ये वाली हमने डबल लेस हमें दी गई है, तो हमें ये कलर भी इंक्लूड करना है, प्लस हमें ये ब्लैक कलर भी इंक्लूड करना है, राइट। इसको बना के हम लोग इसके लेस को तैयार करेंगे, इस ड्रेस को, और ड्रेस बनने के बाद में कैसी लगती है ये आपको दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की ड्राफ्टिंग समझ में आ गई होगी। कपड़े पे कटिंग करना और ब्राउन पेपर पे कटिंग करना, दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। मेथड आपको पता लग जाएगा, लेकिन कपड़े को किस तरह से अरेंज करना है, कितना फैब्रिक है, कितनी ब्रॉडनेस है, कितना उसका अर्ज है, कितनी उसकी विड्थ है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों को ये पैटर्न बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आज मैं आपको करके दिखाया, तो आप समझ गए होंगे बहुत इजी वे था। अगर आपको ड्राफ्टिंग प्रॉपर तरीके से आती है, यानी कि जो ब्राउन पे आपने क्लास ली है 24 नंबर एपिसोड पे, अगर आपने प्रॉपर कोचिंग की है उसकी, तो आप बड़े आसान से कपड़े को कटिंग कर सकते हो। ये बात और है, वहाँ पर हमने स्ट्रेट कुर्ती बनाई थी विद साइड स्लिट्स, ये हमने ए लाइन बनाई है विदाउट स्लिट्स, साइड स्लिट्स होगा हमारा, लेकिन हमारे ये कॉर्नर स्लिट्स हमें नहीं मिलेंगे। ये दोनों लेस हैं हमारी, ये हमने अरेंज करनी है, जो कि नेक लाइन से होते हुए क्रॉस जाएगी, और हमने ब्लैक डोरी इसको लगाना है। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। देखा फ्रेंड्स, हमारी अंगरखा कुर्ती बन के तैयार है। ये साइड पे हम लोगों ने इसके लिए ये डोरी बांधने वाली लगाई है, जो हम यहाँ से टाई कर देंगे, और ये प्रॉपर स्मार्टली यहाँ से हैंग करेगी, और इस तरह से हमारी ये कुर्ती बन के तैयार हो गई है। आपने देखा, हमने स्टिच करते हैं उसको नहीं दिखाया, हमने तैयार करके इसको रेडी कर दिया है। कभी हम स्टिचिंग की वीडियो भी आपके सामने लेके आएंगे। तो फिर दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी रीच लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।